हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ, विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका, हमारा, हम सबका। तो हम लोगों का ये सेशन मैथमेटिक्स का होता है। आप लोगों को मालूम है मैथमेटिक्स में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो नंबर 9 होगा। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करेंगे, जिसमें प्रीवियस जो हमारा आया था वीडियो, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। आज हमारा 13 से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपको इस सवाल को हाथ लगाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला को दिमाग में लाना। देखिए, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूला की अगर बात करूं आपके सामने, तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x। क्यों 2 tan इनवर्स x? क्योंकि यहां है x। अगर यहां होता y तो हम लोग लिखते 2 tan इनवर्स y। अगर यहां होता थीटा तो हम लोग लिखते 2 tan इनवर्स थीटा। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। चलिए, यहां पे है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला से भी आपका वैल्यू यही आता है। मैं आपको नोट में करके बता चुका था कि 3 चीज के आपको सेम फॉर्मूला रहेंगे, तो इसके भी आएंगे 2 tan इनवर्स। अब बात यहां पे है कि यहां x नहीं है, यहां है y, तो यहां पे आंसर में क्या आएगा? y। तो ये हो गया आपके सामने फॉर्मूला। अब इस दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स जैसे है वैसी है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हटा दीजिए, लिखिए 2 tan इनवर्स x। क्या लिखिए? 2 tan इनवर्स x। चलिए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया। अच्छा, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स y। चलिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 जो है दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? तो हम लोग 2 को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। मतलब tan बाहर में, 1/2 पहले से, 2 हम लोग कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए, यहां से 2 से 2 हम लोग काट दिया इसको। अब बात आती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला क्या होते हैं। तो आपके सामने मैं यहां पे रख रहा हूं, आप लोग प्रीवियस के लेक्चर में देखिएगा, सारा फॉर्मूला मिल जाएगा A to Z। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा tan इनवर्स, ऊपर में x प्लस y, नीचे में 1 माइनस एक्स वाई, नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। याद करने की कोशिश भी करें, क्योंकि अगर आपको त्रिकोणमिति में या प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बेहतर होना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कौन सा स्टेप आपको करना है ये फॉर्मूला आपको बताएगा। तो यहां से इस चीज का फॉर्मूला हम लोग रखते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? तो tan जैसे है वैसी है, अंदर में tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको ये बात भी पता है कि अगर बाहर tan है, अंदर में tan इनवर्स है, तो आपका tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हट जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा 2.2 में। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है और आने वाले सालों में आ भी सकता, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि साइन, मतलब यदि साइन
ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान? x का मान ज्ञात करें। अगर आप सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करोगे, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो एक तो बहुत ही लेंदी मेथड है, उस मेथड से मैं बात नहीं करूंगा। आपको मैं इतने आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा। जैसे एक बंदा ये सोचे कि हम इसको काम कर देते हैं, साइन ये हो जाए a, ये हो जाए b, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला रखे। उसके बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a इंटू कॉस बी, फिर प्लस में कॉस a इंटू साइन बी। आप यहां से जब प्रोसेस करोगे तो आपको 1.5 पेज में सॉल्यूशन आएगा इस सवाल का। और जब मैं आपको दूसरे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा तो आप देखिएगा कितने छोटे में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूं, ये जो साइन है आपका, इस साइन को इधर से उधर भेज देता है इक्वल टू के। आपको पता होगा प्रोसेस, अगर इधर साइन है इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना। यही इनवर्स का प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन को उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 90 डिग्री मतलब π/2। तो यहां से हम लोग अगला स्टेप लेते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू सॉरी कॉस इनवर्स में x है, 1/5 में नहीं। चलिए कॉस इनवर्स यहां से क्या है? x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ रहा? π/2। अब बात ये आती है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसका मतलब है कि अगर x के जगह पे यहाँ 1/5 है तो यहां पर भी 1/5 होना चाहिए, तब ना ये बराबर आएगा π/2। पहले फॉर्मूला को आप देखिए, फॉर्मूला ये कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर हम कहें कि ये बात हमको पता है कि ये x है तो ये क्या होगा? x होगा, तभी π/2 के बराबर होगा। अगर ये y है तो ये क्या होना चाहिए? ये भी y होना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा कि अगर यहाँ पे आपका cos इनवर्स x है तो साइन इनवर्स भी x होना चाहिए। हमको साइन इनवर्स का पता है कि 1/5 है तो x का वैल्यू पता हो जाएगा 1/5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम यहाँ से बताते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। यहां तक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि cos इनवर्स x को यहीं रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। इसका अर्थ ये हो रहा कि ये आपके बराबर होगा, जैसे यहाँ फॉर्मूला को देखिए, cos इनवर्स x बराबर होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x के। तो अगर यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है तो हम इसको बना सकते हैं बराबर में cos इनवर्स 1/5, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। अच्छा इधर है cos इनवर्स x, इधर क्या? cos इनवर्स x। अगर आप कंपैरिजन करिएगा LHS को और RHS को तो x के वैल्यू क्या आएंगे? x के वैल्यू होंगे आपके 1/5। x के वैल्यू कंपेयर करने पे तो आप यहां से भी आंसर बता सकते हो कि x कितना होगा? 1/5, क्योंकि जब ये 1/5 है तो ये भी 1/5 ही होना चाहिए। तो x के वैल्यू आप यहां से भी बता सकते हो। अगर आपको प्रोसेस से चलना है तो प्रोसेस आपको बता दिया किस तरह से करिएगा। तो x के वैल्यू आपके आएंगे 1/5। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14 एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे चीज 2.2 में मिलेंगे, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। x और x-1 x+2 ये सब के इनटू और डिवाइड ये सब ज्यादा करना होगा। तो परेशानी की बात नहीं, करना यह है कि जब कैलकुलेशन ज्यादा हो तो फोकस आपको कैलकुलेशन पे करना, दिमाग आपको पूरा रखना कैलकुलेशन पे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन से आप दिमाग को हटा लेते हो तो हो सकता है गलती होने के चांसेस हैं, आपके ट्रैक बदल जाएंगे। और जहां ट्रैक बदल गया तो आपके सॉल्यूशन जो आना वो सॉल्यूशन नहीं आएगा, कुछ दूसरे आंसर आएंगे। तो हम लोग इस पे फोकस करके आंसर को लाने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स इतना और फिर tan इनवर्स इतना, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज है, tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना। आपको पता है कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स
वाई का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने लिख के बताया था, यहां देखिए दिख रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में यहाँ पे रखना। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो x के जगह पे ये पूरा, x के जगह पे x नहीं ये पूरा, ठीक है ना। मान के चलिए कि ये हम दिखाने के चक्कर में आपको x कर दिया और ये दिखाने के चक्कर में y कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो मेरा इतना इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई 1 माइनस इतना इंटू इतना, यही फॉर्मूला होता है ना। यहां से आप बात करोगे x के जगह पे x लेंगे, tan इनवर्स x लेंगे, प्लस में y लेंगे, डिवाइडेड में 1 माइनस एक्स वाई लेंगे, ये लेंगे। तो x मेरा नाम रहेगा तब ना, नाम बदल गया। जैसे नाम हम लोग पढ़े हैं राम से, तो यहाँ पे नाम बदल जा रहा, श्याम हो जा रहा। तो जो नाम है उस नाम को रखना पड़ेगा। जो एंगल होगा, थीटा है तो थीटा, π/3 है तो π/3, π/6 है तो π/6, ये आपको पहले से मालूम होगा त्रिकोणमिति में, है ना। तो चलिए हम लोग रखते हैं फॉर्मूला को, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स तो रहेगा ही, ठीक है, ब्रैकेट दे देते हैं। x के जगह पे ये पूरा, मतलब x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, फिर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2। ये हम लोग फॉर्मूला पे सेट कर दिया। बराबर में क्या है, π/4। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब ये tan इनवर्स को हम इक्वल टू के उधर भेज दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, बराबर के उस साइड भेज दे रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इधर tan इनवर्स है तो उधर जाके tan हो जाएगा। तो चलिए यहां से जो है आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, फिर होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, ये आपका आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। यहां अगर 1 रख के दिखाते हैं तो, है ना। अच्छा ये पूरा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 1 से आपका करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पर। अच्छा आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता, क्या होता, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। अलजेब्रा का बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला आपको है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल होता ही होगा। तो a के जगह पर देखिए x है, b के जगह पर देखिए -2 में रखा हुआ था, a माइनस बी a प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फॉर्मूला से, ठीक है। फिर आइए बीच में माइनस, यहाँ भी तो वही हो रहा है ना, ऊपर में एक बार x माइनस 1 एक बार x प्लस 1, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। चलिए यहां से यहां तक पहुंचे, tan को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा tan π/4, tan π/4। आपको पता है tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको अगला लाइन में कर देंगे 1। चलिए यहां से फिर एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, क्या लिखा हुआ है एलसीएम में। देखिए एलसीएम में फिर वही आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये एलसीएम इन दोनों का भी यही आएगा। ऊपर में x माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 से होगा, क्योंकि x माइनस 2 तो कट जाएगा ना। तो x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2 से, बीच में प्लस, अब x प्लस 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 से, x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 से। यहां तक आपका हो गया ऊपर का लाइन। नीचे का लाइन क्या लिखा हुआ फिर नीचे में, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। और ये दोनों को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो x का स्क्वायर -4, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू tan π/4 का मान अगर बात करें तो कितना होगा, 1 होगा। tan π/4 का मान 1 होगा। चलिए ये और ये कट गया। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना होगा, कैंचिया गुना जिसको आप लोग बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इतना ऊपर में लिखा रहेगा, ये वहां जाके लिखाएगा। अच्छा कुछ कट रहा है, यहीं पर काट देते हैं, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, ऊपर में आ जाते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2
इक्वल टू ये उधर चला गया तो -4 में से 1 घट गया तो इधर आएगा कितना, -3 है ना। -4 + 1 बराबर -3, वहां से मल्टीप्लाई हो गया। अब बात आती है इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2x और माइनस में 2। इसको तोड़ते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2 बराबर में माइनस में 3। अच्छा कुछ कट रहा, देखिए यहां से +2x माइनस 2x प्लस x माइनस x, x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर -2 माइनस 2 -4 इक्वल टू -3। ये -4 को उधर भेज देते हैं उस साइड, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर -3 -4 सॉरी +4 क्योंकि इक्वल टू के उधर गया, इक्वल टू क्या होगा 1। तो x स्क्वायर का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू ±1/√2, क्योंकि इधर x स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट आपका चढ़ेगा। √1 का वैल्यू 1 होता, इसलिए सिर्फ √2 आपको दिखाई देगा, तो ±1/√2। तो ये हुआ आपका इस सवाल का आंसर। मैंने आपको कहा था कि ये सवाल के कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़े होंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में x - 1 x + 2 थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया। बाकी प्रोसेस बहुत आसान है, आपको tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना और आपको आंसर तक पहुंचना। एक लाइन पकड़िएगा, चलते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16, 17, उसके बाद आपको 19 में भी एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे होमवर्क लगता है, मैंने रखा, सॉरी नहीं 19 आप लोगों के लिए छोड़ दिया, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है 18 लगता है छुटा हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। बाकी ये जो पांचों क्वेश्चन है ना वो आपको आर्य सवाल में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आर्य सवाल में भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने आर्य सवाल के भी प्रॉब्लम को लेके आऊंगा। तो ये पांचों क्वेश्चन उस बुक में भी मिलेगा, बाकी ऊपर के 3 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। लॉजिक क्या है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने में रखा गया इसका लॉजिक क्या, किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट बोलोगे कि सर साइन इनवर्स है और अंदर में साइन है और 2π/3 है, तो सर आप इतना बार जो है इस्तेमाल किए हैं कि साइन इनवर्स बाहर होगा और साइन अंदर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो आंसर में 2π/3 होगा। यही तो लॉजिक नहीं लगाना है ना। वजह यह है कि आपको रेंज के अंदर में होना बहुत जरूरी है। हर वीडियो में मैं आपके सामने यही बताता हूं कि ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब विद इन द रेंज होगा। अब साइन का रेंज क्या है, तो हमारा वीडियो नंबर 3 देखिएगा, रेंज आपको पता चल जाएगा। प्रांत जिसको हम लोग बोलते हैं, साइन का रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। मतलब है कि 90 डिग्री माइनस में और 90 डिग्री प्लस में, ये दोनों के बीच में ही वैल्यू होगा। -89 हो सकता, -88 हो सकता, -87 हो सकता, मगर आपको 91 डिग्री नहीं हो सकता। वजह है +90 से ऊपर नहीं जाना, -90 से नीचे नहीं जाना, -91 -92 नहीं हो सकता है साइन के वैल्यू में, क्योंकि रेंज के बाहर है। तो सबसे पहला स्टेप रेंज के अंदर लाने की कोशिश करिए। और ये जो भी सवाल होंगे, इस सवाल में ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे को परेशानी होती ही है, होती, इसलिए कि कई बार बता देने के बावजूद भी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या 2 मार्क्स में आए, उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। बार बार अपनी परेशानी को ला के बोलते हैं कि सर ये वाले टाइप के सवाल जो है हमको परेशान करते हैं। तो इसके 2 स्टेप में आपको अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करना। पहला स्टेप, रेंज याद होना ही चाहिए, किसी भी हाल में रेंज सबका याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप सवाल को छोड़ दीजिए, नहीं हाथ लगाइए, बेकार है। क्योंकि बिना रेंज याद किए हुए आप इसके सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला आप याद होगा डायरेक्ट लगा दोगे, जो कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर वो होगा ही नहीं। ये 2π/3 होना ही नहीं है, इसलिए कि रेंज से बाहर है। 2π/3 पहले पता है कितना होता है, 2 × π का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 से काट दिया 6
कटेगा 60 टाइम में 2 इंटू 60 120 डिग्री। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 90 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए साइन में, 90 से ग्रेटर देन आपका होना ही नहीं है। तो ये रेंज के अंदर कहाँ से आएगा, ये रेंज के बाहर आएगा। तो आप रेंज को समझने के लिए सबसे पहले ये जो कन्वर्ट करने का तरीका ये दिमाग में आना चाहिए कि हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट करने नहीं आता, रेंज याद नहीं है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 2 मार्क्स में हाथ लगाने से बेहतर है उसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर जाइए, क्योंकि गलत करोगे ही करोगे, ये निश्चित है। सही अगर करना चाहते हो तो जो लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूं उस लॉजिक की तरफ बढ़िए और उसी के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका आंसर गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन एकदम सॉलिड निकल के आएगा। तो पहला चीज रेंज को याद करना। तो साइन के रेंज आपके सामने बता दिया। कॉस के रेंज की बात आप करते हो तो कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई मतलब 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री 2 डिग्री हो सकता, 3 डिग्री हो सकता, 5 डिग्री हो सकता, 187 डिग्री नहीं होगा, 200 डिग्री नहीं होगा, रेंज के बाहर है, 177 हो सकता, 168 हो सकता, क्योंकि रेंज का देखना जरूरी है। तो रेंज के लिए किसका कितना होता, वीडियो पहले बनाया हुआ उसको पहले देखिए। मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं कि कॉस का रेंज क्या होगा इनवर्स में, साइन का रेंज क्या होगा, ये दोनों हो गया। टैन की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग टैन की बात करते हैं, यहां से देखिए टैन में जो साइन का होता है वही होता, सिर्फ आपको 90 डिग्री प्लस में और 90 डिग्री माइनस में छोड़कर, उसको छोड़कर, क्योंकि रेंज की कहानी में है कि इनफाइनाइट वाले वैल्यू को नहीं लेना, ठीक है। तो टैन में -π/2 के पहले छोटा ब्रैकेट फिर π/2, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आप लोगों को पता है कि -π/2 नहीं लेना, -π/2 से कम जो भी वैल्यू होंगे उसको लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपको π/2 नहीं लेना, π/2 से कम 89, 89.99 ये ले सकते हैं, मगर 90 नहीं ले सकते हैं टैन में, क्योंकि टैन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता, इनफाइनाइट वाली चीज जो है वो रेंज में नहीं आती है, ठीक है। तो आप π/2 नहीं ले सकते टैन में, -π/2 भी नहीं ले सकते। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है 0 डिग्री, 45 डिग्री, -45 डिग्री, -30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, -60 डिग्री, ये सब आप ले सकते हो। तो ये टैन के रेंज है। तीसरी चीज, आपको टैन, कॉस, साइन ये तीनों पे सवाल ही ज्यादा आता है, मतलब 99% चांसेस आपके इन्हीं तीनों पे सवाल रहेंगे। तो रेंज भी याद करने की बात होगी इन्हीं तीनों की, रेंज भी जो याद करना है इन्हीं तीनों के, बाकी के 3 जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट में सवाल मान के चलिए नहीं आएगा, एकदम फिक्स है, गारंटी नहीं आएगा, इन तीनों पे सवाल ही आपको रहेगा, बुक में भी हर जगह। ठीक, यहां तक तो रेंज के कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब बात आती है कन्वर्ट करने की, अब बात क्या आती है, कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अब हम लोग कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो सवाल सामने में देख लिया, 2π/3, 2π/3 कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब रेंज के बाहर, अपने मन से सवाल पूछिए, रेंज के बाहर, रेंज के बाहर है तो रेंज के अंदर बनाना, रेंज के अंदर बनाने के लिए अब बात आती है, तो ये तरह के फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि साइन π-θ बराबर क्या हो सकता है, या कॉस 2π + θ बराबर क्या हो सकता है, या कॉस π-θ बराबर क्या हो सकता है। मतलब इस तरह के फॉर्मूला पे आप लोगों को विचार करना होगा। इसके लिए 11th क्लास का पूरा कंप्लीट वीडियो आपका होगा, वो कंप्लीट वीडियो जब आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ोगे तब इस चीज को याद कर सकते हो। तो 2 परेशानी, पहला रेंज, तो रेंज तो छोटा याद कर लो, इसमें फिर आके लड़खड़ाएंगे बच्चे, इसमें फिर आके लड़खड़ाएंगे, किसका वैल्यू कितना होगा याद नहीं है, याद नहीं है सवाल छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं बनेगा, बिना आप इन दोनों चीजों के इस तरह के सवाल के पे काम नहीं कर सकते हो। तो इसको भी याद करना जरूर। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ट्रिक है, ऑल मतलब पहला क्वाड्रेंट में सारे चीज पॉजिटिव होंगे, स्टूडेंट मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, 4 जो बाकी हैं टैन, कॉस, सेक और कॉट ये निगेटिव होंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेक मतलब टैन, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 निगेटिव होंगे। फिर कॉफी में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे चौथे क्वाड्रेंट में,
और बाकी के 4 जो हैं वो निगेटिव होंगे। तो इस ट्रिक को आप जब तक याद नहीं कर सकते हैं, नहीं मालूम है, तो उस पर विचार करिए। 11th क्लास का जो भी टॉपिक है ये वाला, इसको आप लोग पहले से क्लियर करिए, तब आप ये चीज़ को कर सकते हैं। मैथ जिनका मेन है करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगर अपनी कमी को दूर नहीं करते हैं तो जान लीजिए कि आप आगे कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे कमी को दूर करने से ही आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बात है कि जो कमी है उसको दूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या है? तो हमारा सवाल है, मेरे सामने एक रेंज बाहर है, तो अब क्या करना होगा? अब करना होगा रेंज के अंदर। तो रेंज के अंदर लाने के लिए देखिए साइन इनवर्स लिखेंगे। इसको हम लोग, जो आपका 2π/3 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 180 माइनस या 90 प्लस या 270 करके किसी तरह से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साइन है, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस π/3। देखिए एलसीएम लीजिए, इतना आ जाएगा। एलसीएम लेने पे इतना आ जाएगा, है ना। तो आप बोलेगा सर आप कैसे सोच लिए, आपको क्या पता है कि हाँ π/3 ही आएगा 2π/3 लाने के लिए? अरे बाबू 180 में 60 डिग्री घटाओगे ना 120 डिग्री होगा। मतलब पहले इसको 120 डिग्री बनाया, 120 डिग्री बनाने के बाद हम सोचा कि 90 से जोड़ सकते हैं, तो 90 + 30 कर दो। 90 + 30, 90 कितना होता? π/2। 30 कितना होता? π/6। जोड़िए, एलसीएम क्या होगा? 6। यहाँ कितना होगा? 3π। यहाँ कितना होगा? पाई। कितना होगा? 4π/6। काटिए, ऊपर 2 नीचे 3। देखिए, तो मेरे इसमें थोड़ी है कि हम जो है रट के आ गए हैं, हम आपके सामने जो है याद करके आ गए हैं कि इतना होगा ही। याद करने की बात ही नहीं है यहाँ पे। बात है यहाँ 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। 180 माइनस 60, 120। आपके पास 120 रुपया है ना, कैसे बनाओगे? तो आप बोलो कि मेरे पास 180 में 60 रुपया कम है, हो गया। आप बोलो 90 में 30 रुपया ज्यादा है, तो भी हो गया। आप बोलोगे सर हम 119 में 1 रुपया ज्यादा है। अरे भाई रूल होगा तब ना, रूल रहेगा तब ना कि 119 + 1, 121 - 1। अपने मन से रूल नहीं ना बना सकते। या तो 90 पे बोलेंगे, नहीं तो 180 पे बोलेंगे, नहीं तो 270 पे बोलेंगे, नहीं तो 360 पे बोलेंगे। और दूसरी चीज, आपको जब भी बोलना है तो 90 के रेंज में ही बोलना है। मतलब आप जो माइनस और प्लस करोगे वो कभी भी 90 से ज्यादा नहीं। आप बोलो सर 270 में अगर हम लोग 150 घटा देते हैं, कितना? 150, तो हो तो जाएगा, मगर रूल रहे तब ना। खाली हो जाने से थोड़ी है कि आपका काम हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कोई एक स्टेप ले सकते हैं। चलिए एक स्टेप ले लिया। अब बात आती है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता? साइन होता। तो यहां से साइन इनवर्स अंदर में साइन, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन ही होता है। थीटा क्या? π/3। अब आइए रेंज में आया या नहीं आया? रेंज में आया। π/3 मतलब 60 डिग्री। हाँ आया, क्योंकि 90 प्लस में 90 माइनस में इन दोनों के बीच में, तो रेंज में आ गया। तो इसका आंसर होगा π/3। इसका आंसर क्या होगा? π/3। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखने की बात करते हैं अगर, तो यहां से इस पे हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए हम लोग 17 की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को ही टच करना होगा। सिर्फ मेरे से सॉल्यूशन लेके क्या करिएगा? अगर मैं आपको बता दूं कि आर्य सरोवाल का पूरा सॉल्यूशन ले लो, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन ले लो, क्या सीख लिया आप? क्या आपके अंदर आ गया? इसलिए कि प्रैक्टिस ही आप कुछ नहीं किए। आप साल भर तक या 2 साल तक आप रोड पे खड़े होकर साइकिल को देखते रहो, साइकिल को कभी भी हाथ में नहीं लो। क्या आप साइकिल को सीख लिए? आपको जिस दिन साइकिल हाथ में देंगे आप चला ही नहीं पाओगे। देखने से नहीं सीखता जब तक ने उसको अपने हाथ में लेता। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको हम रोड पे खड़ा कर दे या आप वहां ऑनलाइन सिर्फ वीडियो देखते रहो और आप सीखते जा रहे हो। आप जब तक ने खुद से बनाओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना, तो यहां से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या है? tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, अब बात आती है फिर यहां से
कि 3π/4 पहले कितना डिग्री होता, पहले मन में बदल के सोचो। यहाँ से हम यहाँ पर साइड में बदलते हैं, 3 इंटू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, π/4 45 होता है। π/4 क्या होता है, 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री, कितना आ गया 135 डिग्री। tan के रेंज क्या है, 90 से छोटा -90 से बड़ा, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप आइए यहां से, तो यहां से जब आते हैं तो 135 डिग्री है। अब बात आती है कि रेंज से बाहर है, क्योंकि 90 माइनस में 90 प्लस में यही रेंज है, 90 को छोड़कर, ठीक है। तो इससे बाहर चला गया 135, इससे ज्यादा चला गया, रेंज के बाहर है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो, रेंज में लाने की कोशिश करिए। चलिए रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, यहां से हम लोग काम करते हैं। रेंज में लाने की जब कोशिश करेंगे तो देखिए हम जो लिख रहे हैं 35 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, tan इनवर्स tan 180 माइनस π/4, मतलब 180 में 45 डिग्री घटा दो 135 हो जाएगा। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, यहां से काम हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेकर देखो, 4 में से पाई घटेगा, 4π में से पाई घटेगा, आ जाएगा 3π/4। सोचने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। अब यहां से बात आती है कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता, तो tan आपको बताया ना कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के 4 निगेटिव होते हैं, तो tan निगेटिव आएंगे। चलिए यहां से आइए, tan इनवर्स tan माइनस में रहेगा, किस में रहेगा, माइनस में, और थीटा का वैल्यू क्या, π/4। आपको पहले से रूल पता है कि tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होता, माइनस बाहर हो जाता, tan इनवर्स x हो जाता, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आपका बाहर हो जाएगा, तो बाहर tan इनवर्स, अंदर में x के जगह पे ये लिखेंगे tan π/4। जब x के जगह पे ये लिखा, आपका आंसर tan से tan अब तो रेंज के अंदर आ गया ना, तो आंसर क्या आएगा, -π/4। आंसर आपका आएगा -π/4। आप लोगों का काम है ये सवाल खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग कमेंट करिए कि ये सवाल का आंसर नहीं हो पा रहा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, ठीक है ना। आप इसको 7π/6 है ना, 7π/6 का मतलब है कि पाई से ज्यादा हो गया, पाई से ज्यादा हो गया। तो ये 2-3 बार आपको सवाल पूछा हुआ, तो आपके हाथ में काम है कि आप इसको करिए। तो एक सवाल इसमें 19 नंबर मैं कर देता हूं, बाकी जो आड़े सवाल का क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। चलिए 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6। क्या है आपका cos इनवर्स cos, उसके बाद cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। पहला सवाल 7π/6 कितना डिग्री होता, इस बात का सोचना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए यहां से 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6 30 210 डिग्री, कितना डिग्री, 210 डिग्री। 210 डिग्री को आप लोग 180 प्लस 30 डिग्री कर दो, आंसर आ जाएगा। 180 प्लस 30 डिग्री कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लो 180 में 30 डिग्री जोड़ने से 210 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा रेंज के बाहर है ना, क्योंकि कॉस के रेंज क्या है, 180 तक ही लिमिट है, तो 180 से ज्यादा है तो रेंज के बाहर है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो। तो कॉस इनवर्स जैसे है वैसी है, कॉस 180 का मतलब पाई प्लस 30 का मतलब π/6। देखो जोड़ के देखोगे 7π/6 आ जाएगा। हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमको 7π/6 कैसे पुराना ये सोचना ही नहीं है, बस इसको लाने के बाद आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो यहां तक आ गया। अब आता है cos 180 प्लस थीटा क्या होता, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस में cos होता, क्या होता, माइनस में cos होता है। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों प्लस होता है, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है 210 डिग्री, ठीक है ना। तो हो गया cos इनवर्स माइनस में cos कितना π/6। अब आपको पता है कि cos इनवर्स -x हो तो इसको लिखना पड़ता पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। लिखिए पाई पहले लिखिए माइनस cos इनवर्स cos π/6। अच्छा अब तो रेंज में आ गया ना, 30 डिग्री तो आपका रेंज के अंदर है ना, तो ये आपका आंसर क्या होगा π/6, तो हो गया पाई माइनस π/6। अब घटा के 6 पाई में से मतलब 5π/6, ये आंसर हो गया। और 5π/6 150 डिग्री होता है जो कि रेंज के अंदर है।
जो कि रेंज के अंदर है। तो आपके सामने जो ये सवाल था इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैंने कर दिया। ये 2 सवाल आर्य सवाल का इसलिए छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद से बना के देखिए, अगर नहीं बनता कमेंट करिए, मैं आपको फिर सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और 2 होमवर्क और दे रहा हूं जो 2.2 का है, वो ये है साइन इनवर्स इतना बहुत ही आसान सवाल है। ये अगर नहीं बनता है ना तो फिर आप इनवर्स छोड़ दीजिए, आप दूसरी चीज को काम करिए, ठीक है ना, आपसे नहीं हो पाएगा। tan इनवर्स ये भी बहुत ही आसान सवाल है। तो ये दोनों सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, दोनों का मान निकालना। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। 2.2 क्लियर हो गया। एनसीईआरटी के 2.2 के सारे सवाल को मैं लेते आया हूं। अब बात आती है कि जो इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम है, विविध, तो विविध प्रश्नावली की जो बात आप करते हो तो उसके भी सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा। सभी का नहीं लेके आऊंगा, कुछ के प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए अगर आप बात करते हो तो विविध से सवाल बहुत कम आते हैं। एक आध क्लास और आपको मैं लगा दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तब हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, सभी को समझ में आएगा। और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हो उनको तो मैट्रिक्स पढ़ना ही चाहिए। रो कॉलम ये सारी चीजें कंप्यूटर में बहुत यूजफुल होता है। तब तक के लिए अलविदा, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।